हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पद। ठीक है, पद के लेखक जो है सूरदास हो जाएगा। ठीक है, पद के लेखक कौन है? सूरदास होगा। तो इसका जीवन परिचय और इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिएगा, अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दिएगा, वीडियो समाप्त होगा तो शेयर कर दिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीवन परिचय के बारे में। तो सूरदास का जो जन्म हुआ देखिए 478 ईस्वी में हुआ और दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, दिल्ली के निकट ही पड़ता है सिही नामक ग्राम। अच्छा, इनका निदान हो गया 583 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 583 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अनुमानित लगाया जाता है। ठीक है, इस सभी का जो लेखक का जो जन्म और मृत्यु है अनुमानित है। इनका जन्म मतलब 478 ईस्वी में हुआ और निदान जो हुआ 1583 ईस्वी में। 1478 में जन्म हुआ और 1583 में निदान हुआ, अनुमानित है। ठीक है, इनके माता का बात करें तो प्रेमवती था और पिता का नाम करें तो रामदास था, जो कि गायक था और जाति के थे ब्राह्मण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सूरदास की जो माता जी का नाम था प्रेमवती था और पिताजी का नाम था रामदास। ठीक है, रामदास जो थे गायक थे और वो भी कौन से जात के थे? ब्राह्मण के जात के थे। तो आगे बात करते हैं निवास स्थान। ठीक है, तो निवास स्थान जो था मथुरा गांवघाट था। ठीक है, मथुरा गांवघाट कहाँ पड़ता है? वृंदावन में एवं परसोली ग्राम में। ठीक है, पारसोली ग्राम में। अच्छा, इनका गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य 10 दिन। ठीक है, 1509 से लेके 1510 तक। ठीक है, आइए अभिरुचि की बात करें तो कृष्ण भक्ति सत्संग। सूरदास जो होते हैं कृष्ण की भक्ति में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं और कृष्ण की भक्ति के लिए सूर सागर की रचना करते हैं। ठीक है, कृष्ण की भक्ति से लीन होकर सूर सागर की रचना करते हैं और साहित्य लहरी लिखते हैं और राधा रस के लिए और राधा की जो प्रेम कथा है उसको लिखते हैं। ठीक है, सुर सरावाली। ठीक है, सुर सरवाली लिखते हैं। अगर कोई पढ़ने में मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा अपने से भी, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। हम सोचते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो तो इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, सूरदास। ओके, पद को लिखने वाले कौन है? सूरदास। इसको लेखक कौन लिखे हैं? सूरदास लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजन हुई है? ठीक है, तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई थी। इस पद में माँ यशोदा बहुत ही मधुर शब्दों में श्री कृष्ण को जगा रही है। ठीक है, प्रथम पद में प्रेम भरे रस को जो ममता होती है उसकी व्यंजन की हुई है। ठीक है, और इस पद में माँ यशोदा जो है कृष्ण को गा के सुना रही है मधुर आवाज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि गायें किस ओर दौड़ पड़ी। ठीक है, गायें किस ओर दौड़ पड़ी? तो सुबह होते ही गाय अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बाड़े की ओर दौड़ पड़ी। ठीक है, जहाँ पर मतलब गाय को बांधा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो सुबह होते ही गाय अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बाड़े की ओर दौड़ पड़ी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तब प्रथम पद में माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगा रही है। वे कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब उठ जाओ, कमल के फूल खिल चुके हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगी है, चंद्रमा मलिन हो चुकी है, गांव की नर नारियां गीत गाने लगी है, अर्थात सुबह हो चुके। ठीक है, देखिएगा प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो प्रथम पद में माँ जो है, ठीक है, माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगा रही है। वे कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब उठ जाओ, कमल के फूल खिल चुके हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगी है, चंद्रमा मलिन हो चुके हैं, गांव की नर नारियां गीत गाने लगी, अर्थात क्या हो चुकी है? सुबह हो चुकी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। तो सूरदास को वत्सल रस का सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है, क्योंकि वे जिस प्रकार से छोटे से बालक श्री कृष्ण के प्रति माँ यशोदा और नंद बाबा के प्यार का वर्णन किए हैं वह सराहनीय है। ठीक है, इनका तुलना करने के लिए इस संसार में दूसरा कोई कवि नहीं है। फिर से उत्तर को देखिएगा। ठीक है, कहते सूरदास को वत्सल रस का सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वे जिस प्रकार से छोटे से बालक श्री कृष्ण के प्रति माँ यशोदा और नंद बाबा के प्यार का वर्णन किए हैं वह सराहनीय है। इनका तुलना करने के लिए इस संसार में दूसरा कोई कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कि कछुक खात कछु धरित। ठीक है, धारती धरती गिरवत छवि निखती नंद रानिया। ठीक है, कछुक खात कछु धरती, उसके बाद है गिरवत कवि छवि निखरती नंद नारियाँ। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के द्वारा रचित महाकाव्य सूर सागर से लिया गया है। इसमें वत्सल रस की प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि श्री कृष्ण अपने पिताजी से गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। ठीक है, माँ यशोदा इस मनोरमा दृश्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती है। ठीक है, देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है अपने पिताजी से गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। माँ यशोदा इस मनोरमा दृश्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 5 के बाद 6 देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा खा नंबर व्याख्या देखा जाए। ठीक है, कहते हैं भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मगत सुध जुठानिया। ठीक है, भोजन करी नंद अचामन लीन्हे मगत सुध जुठानिया। तो हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के द्वारा रचित महाकाव्य सूर सागर से लिया गया है। इसमें वत्सल रस का प्रयोग किया गया है और इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया कि भोजन करने के बाद नंद बाबा श्री कृष्ण के हाथ मुंह धो देते। ठीक है, श्री कृष्ण के हाथ जो है मुंह धो देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण से बचा हुआ जूठन जो है सूरदास प्रसाद के रूप में खाना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का बचा हुआ जूठन सूरदास जो है प्रसाद के रूप में खाना चाहते हैं। चलिए अगला देखिए गाना नंबर। ठीक है, कहते हैं कि अपुन खाक नंद मुख नवत सो छवि कहत ना बनिया। ठीक है, तो उत्तर में जाएगा प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के द्वारा रचित महाकाव्य सूर सागर से लिया गया है। इसमें वत्सल रस का प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया कि श्री कृष्ण अपने पिता के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वे स्वयं भी खाते हैं और अपने पिताजी को भी खिलाते हैं। इस सुंदरता के बारे में जितनी वर्णन किया जाए वह कम है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और आखिरी क्वेश्चन। कहते हैं कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। ठीक है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कहते हैं कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। वे मिश्री दही मक्खन को एक में मिलाकर अपने भी खाते हैं और नंद बाबा को भी खिलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 2 जो था पद के लेखक सूरदास है समाप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है,
पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह से आपको हिंदी जो है पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। तो वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो को पूरा देखिए, आपका सटीक क्वेश्चन आंसर दिया गया है, ठीक है, व्याख्या के साथ। तो आप अगर पूरा में पूरा लिख लेते हैं तो आपको पूरा जो है नंबर मिलने की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।